हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री सीताराम। सीताराम। शिव महापुराण। नमो नमः। ब्राह्मणों की पत्नियों को द्वारा पार्वती जी को उपदेश देना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार विदा होकर भगवान श्री सदाशिव जी नगर के बाहर आ गए। उस समय सप्त ऋषियों ने महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा कि और पार्वती जी को विदा कर दीजिए। जब मेनका ने सुना तो वह प्रेम के समुद्र में डूब गई। तब मेनका ने नगर भर की स्त्रियों को बुलाकर पार्वती को स्नान कराया तथा उनका सुंदर श्रृंगार किया। सब स्त्रियां पार्वती जी के भाग्य की प्रशंसा करने लगी। तब ब्राह्मणों की पत्नी ने पार्वती को आशीर्वाद देते हुए उपदेश दिया, हे पार्वती जी, तुम दिन रात अपनी पति की सेवा में मग्न रहना। स्त्री के लिए पति के समान कोई नहीं है। हालांकि माता पिता अपने संतान के बड़े शुभ चिंतक होते हैं, किंतु वह अपने संतान को सुख दे सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। इस संसार में चार वस्तुएं सुख प्रदान करने वाली है। पहला पति, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री, चौथा संतोष। इन चारों का परीक्षा आपातकाल में होती है। वेद कहते हैं, पति चाहे मूर्ख हो, निर्धन हो, लंगड़ा हो, काना हो, व्यभिचारी हो, छलिया हो, कठोर हो, धूर्त हो, पाखंडी क्यों न हो, तो भी स्त्री के लिए वो उचित है। वह उसे भगवान श्री सदाशिव जी तथा भगवान श्री विष्णु जी के समान खुश रखे। पति की सेवा से स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपनी पति की सेवा नहीं करती वह निस्संदेह नरक भोगती है। अतएव स्त्रियों का सब काम छोड़कर पति की सेवा के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। मन, कर्म और वचन तीनों से पति की सेवा करना ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म और मोक्ष का सरल उपाय है। वेदों में कहा गया है, स्त्रियां चार प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अधम। उत्तम वह है जो सपने में भी पराये पुरुषों का ध्यान नहीं करती। मध्यम यह है जो पराये पुरुष को भाई और पिता के समान समझती है। निकृष्ट वह है जो पराये पुरुषों की ओर खींची जाती है मगर धर्म और समाज के विचार से उसकी संगत नहीं करती। अधम वह है जो अपने पति तथा कुल का भय खाकर पराये पुरुषों की संगत से बचती है मगर उसका ध्यान नहीं छोड़ती। पति व स्त्रियों की बड़ी महिमा है। जो स्त्रियां अपने पति को भुलाकर पराये पुरुष के साथ व्यभिचार करती है वह घोर नरक की भागी होती है एवं अनेक दुख भोगती है। स्त्रियां केवल एक क्षण के आनंद के लिए युगों तक नरक में पड़कर दुख के भागीदार बनती है। करोड़ों पाप करने वाली स्त्री भी पतिव्रता धर्म के पुण्य परम पद को प्राप्त करती है। जो स्त्रियां पति के विरुद्ध चलती है वह अवश्य नरक भोगती है और अनेक जन्मों में युवावस्था को प्राप्त होने के साथ ही विधवा हो जाती है। पतिव्रता स्त्री को पति सबसे पहले श्रेष्ठ समझना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए पहले अपने पति को भोजन कराकर बाद में भोजन करे। पति को सुलाने के बाद आप स्वयं सोए। पति के बैठने के बाद बैठे। किसी अवस्था में भी पति पर क्रोध न करे। अपने मुख से कभी भी पति का नाम न ले। पति के बुलाने पर फौरन उसके पास जाकर उनकी आज्ञा का पालन करे। पति के आदेशानुसार उनके घर का प्रबंध करे। बिना पति की आज्ञा के किसी की को कोई चीज़ न दें। पति का जूठा खाएं। नाच गान की सभा में न जाएं। रजस्वला होने पर 3 दिनों तक पति को अपना मुख नहीं दिखाएं। जब तक ऋतु स्नान न कर लें तब तक पति से कोई बात न करें। प्रतिदिन स्नान के बाद पति का दर्शन करें। पति की आज्ञा के बिना किसी जगह न जाएं। सदा यह काम करें जिससे पति को खुशी हो। सुख एवं दुख में पति से एक जैसा प्रेम रखें। घर में किसी वस्तु की कमी होने पर पति से स्पष्ट रूप से न कहें बल्कि प्रेम रखें। घर में किसी वस्तु की कमी होने पर पति से स्पष्ट रूप से न कहें बल्कि कोई ऐसी विधि अपनाएं जिससे वह आप जान जाए। यदि सारे तीर्थ यात्रा करने का चाव हो तब पति के चरणों को धोकर उस चरणामृत को पी जाए, क्योंकि पति का चरणामृत भगवान शिव जी और भगवान श्री विष्णु जी के
चरणामृत से भी उत्तम बताया गया है। जो स्त्रियां पति की आज्ञा के विरुद्ध व्रत और आदि का पालन करती है वह अपने पति की आयु को कम करती है। पति को उचित है ऊंचे स्थानों पर न बैठे, स्त्री को उचित है ऊंचे स्थानों पर न बैठे। जो स्त्री अपने पति पर क्रोध कर उल्टा उत्तर देती है वह दूसरे जन्म में गिरी होती है। स्त्रियां औरत के क्रोध जिस औरत के क्रोध करने से पति की मृत्यु हो जाती है वह अगले जन्म में शेरनी होती है। जो स्त्री अपने पति से छिपाकर मिठाई खाती है वह दूसरे जन्म में मेढक की योनि प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष से कामासक्त में रख दे वह अगले जन्म में कांजू और कुरूप होती है। स्त्री को चाहिए कि सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा न बोले। बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक चरण धोए। हे पार्वती, इस प्रकार पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती है। तीनों देव ने प्रार्थना है महर्षि अत्रि के अनुसुईया के शाप द्वारा। 12 में से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित किया था। 3 देवों की प्रार्थना से महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने शाप द्वारा 12 में से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित किया था। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हे पार्वती, आप सब श्रेष्ठ हैं, सबका कल्याण करने वाली हैं। आपके सामने तो इतना केवल लोक प्रचार के लिए कहना पड़ रहा है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सत्य सनातन धर्म की